आज ध्रुव जी महाराज गए और ध्रुव जी महाराज ने जाकर के सबसे पहले अपनी माता सुरुचि को प्रणाम किया। सुरुचि ने कहा, बेटा मैंने तो तुझे इतना बड़ा दुख दिया, इतना तुझे अपमानित किया। बोले, माँ और तुम अपमानित नहीं करती तो मुझे भगवान का दुख कैसे, भगवान कैसे प्राप्त होते, मेरे गोविंद कैसे मिलते। आज उत्तानपाद के चरणों में प्रणाम किया और अपनी माता सुनीति के चरणों में प्रणाम किया। माता सुनीति के चरणों में गिरकर ध्रुव जी रोने लगे और कहने लगे, माँ आप जैसी माता परमात्मा सबको दे में, आप जैसी माता भी मिलना कम सौभाग्य की बात नहीं है। श्रेष्ठ प्रारब्ध से अपनी माँ के चरणों में प्रणाम किया। आज राजा उत्तानपाद ने ध्रुव जी को आंखों में भर करके कहा, बेटा जीवन का कोई भरोसा नहीं, अब तो भजन करने जाना चाहता हूँ। ध्रुव जी को राजगद्दी दे करके उत्तानपाद जी भी वनों में तपस्या करने के लिए चले गए। ध्रुव जी आज प्रशासन कर रहे हैं, राजा बन गए हैं। ध्रुव जी का छोटा भाई उत्तम बड़ा उद्दंड है। एक दिन वन में जाकर के बगीचे उखाड़ने लगे। यक्षों ने उसने आकर के प्रार्थना की, ये कुमेर महाराज के सुंदर बगीचा है, उसे उजाड़ कर बर्बाद करना चाहते हो। कुमेर की विहार स्थली है। ध्रुव जी के छोटे भाई उत्तम ने एक नहीं सुनी, भयंकर युद्ध छिड़ गया। यक्षों के द्वारा उत्तम की मृत्यु हो गई। अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुन करके और ध्रुव जी ने भी बड़ी भारी सेना लेकर के अक्षों को मारने दौड़े, लेकिन मन में परमात्मा का दर्शन हो गया था। उसे क्रोध नहीं आना चाहिए और अपने भाई उद्दंड की मृत्यु के बदले में निरपराध यक्षों को मारने से साधु का लक्षण नहीं होता, एक भक्त का लक्षण नहीं होता है। फिर ध्रुव जी ने ऐसा क्यों किया? सीधा सा जवाब है, महात्मा ध्रुव ने भगवान का दर्शन तो किया था परंतु सत्संग नहीं किया। तुल्यामलो वेनापि नैस्रगण पुनः भवर्बनम भवत्संगस्य मतस्यानां किमुता शिष्यस। महाराज एक पल का सत्संग किसी को मिल जाए, उस सत्संग की बराबरी कोई नहीं कर सकता। स्वर्ग नहीं कर सकता, मुक्ति भी नहीं कर सकती। ये नितांत सत्य है। क्या दुर्योधन के जीवन में 100-200 बार कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ? क्या शिशुपाल के जीवन में दर्शन नहीं किया? इसका सीधा सा मतलब है कि भगवान को दर्शन तो मिला लेकिन सत्संग नहीं मिला। नारद जी ने ध्रुव जी को परमात्मा का दर्शन मंत्र तो बता दिया, लेकिन आत्मज्ञान का सत्संग उन्हें नहीं मिला। और बिना सत्संग के जीव को मोक्ष नहीं मिल सकता। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ओ बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा
सत्संग के मनुष्य को मुक्ति नहीं मिल सकती। एक पल का सत्संग बहुत बड़ा सत्संग होता है। ध्रुव जी महाराज यक्षों को मारने पर तुले हैं। परम वंदनीय शंभु मनु जी ध्रुव जी के बाबा वह पधारे, आकर ध्रुव जी को बहुत बड़ा सुंदर उपदेश दिया। बेटा ध्रुव, जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो ये ऋषिकेश के अनुवृत्तियों का मार्ग नहीं है। तुम तो नारायण के लाडले भक्त हो बेटा। भगवान के भक्तों का ये लक्षण है क्या? कण कण में परमात्मा का दर्शन करना चाहिए। उस दंड भाई के लिए हजारों अपराध यक्षों को मारो, ये कहाँ की धार्मिकता है? अरे बेटा, भक्त तो करुणावान होता है। तुम जो कर रहे हो ये भक्तों के विपरीत कार्य है। महाराज तुलसीदास बाबा लिखते हैं, शांतो हृदय नवनीत समाना, का करें पर कबहि न जाना। संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पर कहीं न जाना, कहीं न जाना, कहा कभी न पर कहीं न जाना, कहा कभी न पर कहीं न जाना। संत हृदय नवनीत समाना, परहित द्रवई द्रवई निज स्वभाव द्रवई नवनीता, निज स्वभाव द्रवई नवनीता, परहित द्रवई स्वभाव द्रवई नवनीता, परहित द्रवई सुगुनीता, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पर कहीं। संत का जो हृदय होता है नवनीत कहते हैं मक्खन जैसा होता है, लेकिन मक्खन भी दूसरे के जब खुद को ताप लगती है तो पिघलता है, लेकिन संत दूसरों के दुख को देख करके पिघल जाते हैं। आज महाराज मनु जी ने ध्रुव जी से कहा, बेटा तुम तो परम संत हो, इन हजारों यक्षों को कष्ट देना तुम्हें शोभा नहीं देता। अपने परम पूजनीय संत बाबा शंभु मनु के उपदेश से ध्रुव जी जीवन में परिवर्तन आ गया। सर्वस्व छोड़कर वन चले गए। यद्यपि अनेकों वर्ष तक राज्य का कार्य संभाला, प्रशासन किया, परंतु वो भगवान के धाम जाने के लिए वन तपस्या चले गए। वहां अनेक वर्ष तक तपस्या करने के बाद प्रभु के धाम को सुंदर विमान आया। उस विमान में प्रभु के पार्षद बैठे हैं। जैसे ध्रुव जी विमान में बैठने के लिए तैयार हुए, वहां एक देवी और आ गई।
वो साक्षात मृत्यु देवी थी। ध्रुव जी ने से कहा, आपका परिचय माता जी? बोले, मैं मृत्यु देवी हूँ, इस संसार के मालिक ने हूँ, ये मेरा लोक है, इसलिए इस लोक में जो आया है मुझसे बिना स्पर्श किए कोई नहीं जा सकता, इसलिए इसका नाम मृत्यु लोक है। सज्जनों, सबको मरना पड़ता है। चेटी जन्म लेगी वो भी मरेगी, हाथी जन्म लेगा वो भी मरेगा, तो सबको मरना है। शरीर जिसे सेठ जी बोलो, पंडित जी बोलो, संत जी बोलो, शंकराचार्य जी बोलो, इस शरीर की 3 गतियां हैं। अगर जला दिया तो राख बन जाएगी, फेंक दिया तो जंतु भोजन करके भ्रष्टा कर देंगे, और गाड़ दिया तो कीड़े मेड़े पकोड़े बन करके मिट्टी बन जाएगी। चौथी गति शरीर की नहीं होती है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जाए जंजीर। कोई अच्छी तपस्या की, अच्छे जीवन में संस्कार पाए तो विमान में बैठ करके जाएगा, और कोई कुक्रमी हुआ, पापाचारी हुआ तो यम फांस में बंधा जाएगा। यही अंतर है, सबको मरना सुनिश्चित है। आज मृत्यु देवी के सिर पर पैर रख करके ध्रुव जी विमान में बैठ गए। विमान जाने लगा, कुछ दूर जाने पर उन्हें अपनी माँ का याद आया। बोले, मेरी माँ कहाँ है? पार्षदों ने कहा, ध्रुव जी देखो, जो आगे आगे विमान चल रहा है इसमें आपकी माँ है। महाराज, ये अपनी माँ को लेके गई है। सज्जनों, तुलसीदास जी कहते हैं कि कलुषित व्यक्ति संतों के संग से सुधर जाता है। जैसे पारस मणि से अगर लोहा स्पर्श हो जाए तो सोना बन जाता है, इसी प्रकार अगर अच्छे लोगों की संगति मिल जाए, संतों की संगति मिल जाए, तो मनुष्य का जीवन सुधर जाता है। तो सज्जनों, ममता इस कलयुग में इस माया रूपी बंधन से बांधती है, और लेकिन शरीर यदि आकृषित है, ममता करना ठीक है। व्यक्ति 3 चीज ममता की है, धन, पुत्र और स्त्री। सत्संग में सर्वोत्तम साधन परमात्मा से मिलने का भागवत तो यह तक वर्णन कर दिया। संत सुखदेव जी ने स्वर्ग, मृत्यु और वैकुंठ ये सुख 1 मिनट के लिए सत्संग के आगे छोटे हैं। लिखते हैं, तात स्वर्ग अपवार्ग सुख, धरे तुला एक अंग। सत्संग की कितनी बड़ी महिमा है, ध्रुव जी ने प्रत्यक्ष प्रमाण है। गिलानी से तुम प्रभु का नाम जप लो, लेकिन संतों की कृपा से परमात्मा मिल जाए, सत्संग में जीवन अपनाओ, यही कहना चाहता हूं। आचार्य सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, ध्रुव जी के पुत्र उत्कल हैं। उत्कल महाराज के वंश में अंग हुए और अंग महाराज के पुत्र बेन हुए। देखो, मनुष्य को बिगड़ने के 4 साधन हैं, रूप, यौवन, संपत्ति और बड़ा पद मिल जाना। अच्छे सुंदर होना, यौवन अवस्था होना, अधिक संपत्ति होना, बड़ा पद मिल जाना, ये मनुष्य को बिगाड़ने के साधन हैं। इन चारों चीजों के साथ यदि विवेक नहीं है तो निश्चित रूप से व्यक्ति अनर्थ किए बिना नहीं रह सकता। यदि विवेक है तो चारों चीजों को व्यक्ति कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जो विवेक है वो सत्संग से प्राप्त होता है।
अंग महाराज के पुत्र बेन हुए, बड़े उद्दंड हुए, बड़े अभिमानी हुए और संतों का अपराध करते हैं। यदा देवेषु विदेषु केषु विप्रेषु साधेषु धर्मे मये विदेख्य शावा आसुवनश्यते। देवताओं के प्रति, वेदों के प्रति, गौ ब्राह्मणों के प्रति जिनके मन में द्वेष उत्पन्न हो जाता है वह व्यक्ति शीघ्र नष्ट हो जाता है। उस व्यक्ति को नष्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। बेन महाराज को संतों ने समझाया, नहीं माना, संतों ने श्राप दिया, उसकी मृत्यु हो गई। मंत्र शक्ति से संतों ने बेन के शरीर से परमात्मा को प्रकट किया। उसका नाम रखा था पृथु महाराज। पृथु महाराज की पत्नी अर्ची है, वो साक्षात लक्ष्मी है। आप जरा ध्यान दें, पृथु महाराज ने, सारी दुनिया में दुर्भिक्ष पड़ रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं, त्राही त्राही मची हुई है, क्योंकि समस्त संसार में जब व्यक्ति पाप करता है और पापियों के पापों के परिणाम प्रकृति का असर करता है, प्रकृति पर उसका असर होता है, तो प्रकृति एक साथ पूरे समाज को दंड देती है, तो उसका असर सभी को दंड मिलता है, चाहे वो सज्जन हो, चाहे वह बहन पाप कर्म करने वाला हो। सज्जनों, आज पृथ्वी पर एकदम अकाल पड़ा है। पृथ्वी महाराज का अवतार हुआ, तो महाराज पृथ्वी गौ बनकर के रूप धारण किया। पृथ्वी महाराज से शास्त्र कहते हैं, गाय को कभी मत मारो, गाय तो अविद्या है, गाय सबके लिए वंदनीय है, गौ का पूजन करो। गौ रूप में पृथ्वी को देखो। तो पृथ्वी महाराज रुक गई। पृथ्वी रूपी गाय ने कहा, महाराज आप मुझे नहीं मारे, और मारकर क्या मिलेगा, सारी प्रजा दुखी है। उसका मूल कारण है कि लोग कर्म नहीं करते, और कर्म करे बिना फल नहीं मिल सकता। कई बार लोग प्रश्न करते हैं, महाराज जी बड़ा कर्म करते हैं, बाइक बड़ा खराब है। तो गीता जी लिखती है, कर्मणा जायते जंतो कर्मेणे विलीयते सुखम दुखम भये क्षेमम कर्णे विविधते। जीवन का जन्म कर्म से होता है, मृत्यु कर्म से होती है, और सुख दुख भी केवल कर्म से मिलते हैं। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कोहू न कहूँ, कोहू न कहूँ सुख दुख कर दाता। कोहू न कहूँ सुख दुख कर दाता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। निज कृत कर्म भोग। महाराज पृथु महाराज ने इस सृष्टि पर सबको जैसी जिस चीज की जरूरत थी सभी को उत्पन्न कराया, और पृथु महाराज ने सोचा लोग कर्म करते हैं, परंतु चिंतन भी होना चाहिए। शास्त्र कहते हैं परमात्मा के अपने वचन हैं,
तस्मा सर्वेषु कालेषु मनुस्मरण युद्धस्य, प्रत्येक काल में स्मरण भी करो, कर्म भी करो। हम केवल कर्म करेंगे और भगवान को भूल जाएंगे तो भी कर्म सफल नहीं हो पाएगा, और केवल भगवान की माला लेकर बैठेंगे तो कर्म नहीं हो पाएगा। इसलिए कर से कर्म करो विदनाना, और मन राखो जहां कृपा निधाना। आप हाथों से कोई भी कर्म करें लेकिन मन को भगवान की चरणों से हमेशा बांध करके रखें। महाराज पृथु ने यज्ञ करने का संकल्प ले लिया। यज्ञ करने से उनकी भावना जगी। जो व्यक्ति 100 यज्ञ कर्म करता है निश्चित रूप से देवराज इंद्र बन सकता है। ऐसा पृथु के मन में संकल्प जग गया। लेकिन 99 यज्ञ चल रहा था। इंद्र उनका घोड़ा चुरा कर ले गया। महाराज पृथु ने इंद्र को डर है, कहीं मेरा इंद्र नहीं बन जाऊं, मुझसे 100 यज्ञ नहीं करने दे रहा। पृथु ने 99 यज्ञ किया। उसमें भगवान नारायण प्रकट हो गई। प्रसन्न होकर बोले, हे पृथु क्या मांगना चाहते हो, आप मांग लीजिए। पृथु महाराज ने कहा, प्रभु 2 कानों से आपकी कथा सुनते मन तृप्त नहीं होता, इसलिए मेरे कानों में 10,000 कानों की सुनने की शक्ति उत्पन्न हो जाए, जिससे आपके निरंतर कथा सुनता रहूं। सज्जनों, आज पृथु महाराज ने कथा सुनने का बुला लिया। सवेरे बाल भोग लेते हैं लोग, दोपहर राज भोग पाते हैं, फिर जय श्री कृष्ण बोलने में कंजूसी करते हैं। ये समझ में नहीं आता। महात्मा पृथु ने का पुत्र का नाम हुआ अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान के बेटा हुए हविर्भान, और हविर्भान पुत्र हुए प्राचीन भरी। भागवत में ऐसा सुंदर प्रसंग है कि प्राचीन बरी ने इतने यज्ञ किए कि पूरी पृथ्वी को किसान से ढक दिया। लेकिन राजा प्राचीन बरी ने उन यज्ञों में अगणित पशुओं की बलि दी। एक बार महर्षि वेदव्यासी के पास लोगों की भीड़ गई। वेदव्यासी से कहा, आप बहुत से ग्रंथ लिखे, उसे शास्त्रों की रचना की, आप बताइए धर्म की परिभाषा क्या है? क्या परिक्रमा देना धर्म है? व्यास जी बोले नहीं। क्या दिन में 5 बार स्नान करना धर्म है? बोले नहीं। क्या पेड़ में उल्टा लटक कर तपस्या करना धर्म है? क्या 30 दिन महीना में 35 उपवास करना धर्म है? व्यास जी बोले नहीं। फिर धर्म क्या है? क्या करोड़ों की अरबों रुपयों का दान करना धर्म है? व्यास जी बोले नहीं। परम आदरणीय महर्षि वेदव्यास जी ने एक ही श्लोक में धर्म की भाषा कहते हैं, सूर्यताम धर्म सर्वस्त्वयम् श्रुत्वाचार्य बधार्तम् आत्मानं प्रतिकूलानि परेशान समाचरेत। व्यास जी ने कहा, जो बात आपने बुरी लगती है वह कभी दूसरों को मत करो। जो बात मुझे बुरी लग रही है उस बात को दूसरों के सामने मत रखो, दूसरों से उस कर्म को मत करो। यही धर्म है। अपने शरीर को लाल बनाने के लिए दूसरों के शरीर को नष्ट मत करो, तथा दूसरे का हित करना सर्वोत्तम धर्म है। दूसरी की पीड़ा पहुंचाना सबसे बड़ा पाप है। सज्जनों, प्राचीन बलि ने ऐसा कौन सा प्राचीन बलि को कौन समझावे? यज्ञ पर यज्ञ किए जाते हैं। अगणित घोड़ों की बकरों की बलि दे दी। एक बार उसी यज्ञ में देव ऋषि नारद का आगमन हुआ। जैसे नारद जी को यज्ञ मंडल में प्रवेश करते देखा, संत नारद की आंखों से आंसू झर पड़े, क्योंकि जितनी जीव
की हत्या की, वो सब जीव नारद की ओर देख रहे हैं। नारद जी को देखकर राजा ने चरणों में दंडवत प्रणाम किया। बोले बड़ी कृपा कीजिए, आज महाराज नारद जी पधारे, मेरे यज्ञ मंडल में बड़ा भाग्यशाली हूँ। नारद जी बोले मैंने पापी तो जीवन में बहुत देखे, पर तुम जैसा कोई पापी नहीं देखा, तुम्हारे जैसे पापी नहीं देखा। राजा बोले क्या कहते हो? मैंने इतने यज्ञ किए कि पूरी पृथ्वी को कुशाल से पाट दिया। यदि यज्ञ द्वारा संपत्ति समाज सेवा में सदुपयोग करता रहा हूं, और आप कहते हो मैं पापी हूं। नारद जी बोले क्या तुम्हें शांति मिली? प्राचीन बलि बोले नहीं। नारद जी बोले तुम देखना चाहो तो आपने क्या पाप किया है? तो आकाश में देखो। राजा ने आकाश की ओर दृष्टि डालकर देखा तो हजारों बकरे, हजारों घोड़े मुंह खोलकर खड़े हैं। नारद जी बोले इन जीवों की हत्या की है तुमने, एक एक जीव तुमसे बदला लेंगे और तुम बच नहीं सकते। राजा ने कहा हे नारद जी, मैंने अपने मन से कुछ नहीं किया, वेदों में जैसा लिखा वैसा ही किया। वेदों में लिखा है पशु अलवेदः, अर्थ है कि फला पशु के स्पर्श करके आहुति देने से फलाना फल प्राप्त होता है। लेकिन लोगों ने अलभेद शब्द का अर्थ ले लिया, क्या? मारना, बलि देना। सज्जनों, नारद ने कहा हमारा वेद बड़ा परोक्षवादी है राजन। वेद मंत्रों के ऊपर से पढ़ने से ऐसा लगेगा मानो वेद किसी हिंसा की बात लिखी है, परंतु अगर गहराई से यदि प्रवेश करें तो वेद अहिंसावादी है। अहिंसा ही परमो धर्मः, क्या सिखाता हमारा वेद? अहिंसा ही परमो धर्मः। आप किसी भी पंडित जी की शादी पढ़ाते जाते हैं तो पंडित जी कहते हैं वरस्य कन्या अलवेदः, वर कन्या को स्पर्श किया जाए। सज्जनों, आज नारद जी ने प्राचीन बलि को लिए पुरंजन उपाख्यान के माध्यम से समझाया। एक दो मित्र थे, एक का नाम था पुरंजन और एक का नाम था अभिज्ञात। तो पुरंजन और अभिज्ञात भ्रमण के लिए निकले तो एक भवन दिखा। उस भवन में 9 दरवाजे हैं और बड़ा सुंदर भवन है। उसमें एक बहुत सुंदर स्त्री बैठी है। महाराज उसको पुरंजन ने कहा मित्र अभिज्ञात, अभी इस भवन को देख करके आता हूं। अब महाराज उस भवन को जाकर के देखा तो वहां में एक पुरंजनी बैठी। बोले देवी क्या आपका विवाह हो गया? बोले नहीं। बोले चाहो तो मेरी से विवाह कर लो। बोले भैया मेरी शर्तें हैं। बोले क्या? बोले जैसा मैं चाहूंगी वैसा आपको करना पड़ेगा। बोले ठीक है। अब तो महाराज पुरंजनी के साथ रहने लगा और पुरंजनी बैठे तो पुरंजन बैठे, पुरंजनी खड़ी हुआ तो पुरंजन खड़ा होता है, पुरंजनी हंसती है तो पुरंजन हंसता है, पुरंजनी खाती है तो पुरंजन खाता है। महाराज धीरे धीरे और जरा नाम की एक राक्षसी ने चंडवेग को साथ लेकर के और उस भवन में उस परी में धावा बोल दिया। महाराज चंडवेग के साथ 360 सैनिक और 360 सैनिकों की पत्नी है। गोरे गोरे सैनिक हैं, काली काली सैनिकनी हैं। तो आक्रमण कर दिया और वो पुरंजन
मर गई। पुरंजनी की याद करते करते पुरंजन मर गया। शास्त्र कहते हैं अंतिम गति सा गति, अंतिम समय जैसी मति हो जाती है वैसी गति मिलती है। अगले जन्म में वो पुरंजन स्त्री बन गया। स्त्री बन गया तो महाराज स्त्री बनकर के बहुत संतान हो गई। संतान होने के बाद में काल ने घेर लिया, द्वारा प्राणांत हो गई। तब अज्ञात को देखा, बोले अज्ञात ने देखा तो पुरंजन आया। रे मित्र पुरंजन बोले भैया पुरंजन नहीं है तो स्त्री बोले महाराज मेरी बात कर लेने दो। कान में कहा रे पुरंजन, ओ पुरंजन। तब याद आया, बोले कौन? बोले मैं तेरा मित्र अज्ञात। तो कौन है पुरंजन? कौन अज्ञात है? कौन पुरंजनी है? सज्जनों अज्ञात है भगवान, पुरंजन है जीव और पुरंजनी है बुद्धि और 9 दरवाजे का भवन है ये शरीर। इस शरीर में आता है और शरीर में आकर के इसी को अपना मालिक, इसी पर सर्वस्व अधिकार जमा करके बैठ जाता है। सज्जनों एक बात बताओ, इस शरीर पर कितने को अधिकार है? माँ बाप कहेंगे हमारा बेटा है, गुरुजी कहेंगे मेरा शिष्य है ना, पंडित जी कहेंगे मेरा यजमान है, पत्नी जी कहेंगे मेरा स्वामी है, बेटे कहेंगे मेरा पापा है, नाती कहेंगे मेरा दादा है। जब इस शरीर पर ही 500 का अधिकार जमाया है, आपका अधिकार नहीं तो संसार की वस्तु आपकी क्या हो सकती है? आज पुरंजन के माध्यम से, पुरंजन उपाख्यान के माध्यम से प्राचीन बरी को और ज्ञान दिया। प्राचीन बरी ने पूछा प्रभु अब मैं क्या करूं जिससे मेरा उद्धार हो जाए? तो कहा पराश्चित करो। और सबसे बड़ा पराश्चित यही है, अपने आप को भगवान के सामने समर्पण हो जाए। हे भगवान, मैं जैसा भी हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं पापी हूं, मैं दुराचारी हूं, जैसा भी हूं मैं तेरा हूं, मुझे अपनी शरण में ले लो। यही भगवान से प्रार्थना कर दो। एक बार कह दिया कि हे भगवान मैं तेरा हूं और तू मेरा है। भगवान दीन दयालु हैं और जीव को शरण में ले लेते हैं। नारद जी कहते हैं पुरंजन की बात से तुम्हें कह रहा हूं, कोई पुरंजन नहीं, प्राचीन बरी तुम ही पुरंजन हो। परमात्मा को भूलकर संसार में पड़े हो। आप भी कौन हो? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम आप सब ईश्वर के अंश हैं, उस परमात्मा के अंश से ही हम उत्पन्न हैं। लेकिन हम माया विभीषित होकर के, माया में बंद करके उस परमात्मा को भूल जाते हैं। चिंतन करें, गोविंद का याद करते रहें, गोविंद की शरणागति हो जाए। नारद जी ने प्राचीन बरी को सुंदर उपदेश दिया। अरे ये तो सब झूठा सपना है, हो ये तो सब झूठा सपना है, और
क्या तेरा क्या मेरा मूरख बंदे, क्या है रे जग में तेरा ओ मूरख बंदे, क्या है रे जग में तेरा। सब झूठा सपना है, क्या तेरा क्या मेरा मूरख बंदे, क्या है रे जग में तेरा ओ मूरख बंदे, क्या है रे जग में तेरा। समझाया संतों ने, और कितनी माया जोड़ ले, कितने महल बना ले, कितनी माया जोड़ ले, कितने महल बना ले। हे मूर्ख प्राणी, कितनी माया जोड़ ले, कितने महल बना ले, फिर मरने के बाद में तेरे ये घर वाले, फिर मरने के बाद में तेरे ये घर वाले, 2 गज कफन उड़ा के तुझसे ओ 2 गज कफन उड़ा के तुझसे छीन ले सब तेरा मूरख बंदे, क्या है रे जग में तेरा ओ मूरख बंदे, क्या है रे जग में तेरा। बंगलाकार देख कर क्यों इतना इतराए, कोठी बंगलाकार देख कर क्यों इतना इतराए। पत्नी और बच्चों को देख कर भूला नहीं समाए, पत्नी और बच्चों को देख कर भूला नहीं समाए। जग में तेरा मूरख बंदे,
प्राणी मूर्ख अपनी मुक्ति का तू जल्दी कर ले उपाय। मूर्ख अपनी मुक्ति का तू जल्दी कर ले उपाय। किस दिन किसी घड़ी में तेरी भुजा पकड़ ले जाए। किस दिन किसी घड़ी में तेरी बाह पकड़ ले जाए। तेरे साथ में घूम रहा है क्या है रे जग में तेरा हाँ मूर्ख बंदे। क्या है रे जग में तेरा। ये तो सब झूठा सपना है ओ ये तो सब झूठा सपना है। क्या तेरा क्या मेरा मूर्ख बंदे। क्या है रे जग में तेरा हाँ मूर्ख बंदे। क्या है रे जग में तेरा। और प्राणी पाप कमाया तूने बहुत अब थोड़ा पुण्य कमाई ले। पाप कमाया तूने बहुत अब थोड़ा पुण्य कमा ले। मैया की कृपा से ये पुण्य कर्म हमारे सामने आज विधिवत चल रहा है। पाप तो हम रोज ही करते हैं। कोई झूठ बोलता है, कोई चोरी करता है, लेकिन ये 7 दिन का मौका मिला है पुण्य करने का। जो कोई भी अपने जीवन को धन्य बनाना चाहता है उसके लिए परमात्मा ने ये रास्ता बनाया है। और क्या कहा? पाप कमाया तूने बहुत अब थोड़ा पुण्य कमा ले। हे मूर्ख बीता जाए समय अनमोला राम नाम गुण गाय ले। बीता जाए समय अनमोला राधे राधे गाय ले। और क्या होगा राम नाम से? पर राम नाम से मिट जाएगा ओ राम नाम से मिट जाएगा जन्म मरण का फेरा मूर्ख बन